आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2026 का पेपर 1 एंड 2। ये आपका सीडीपी का है। इसमें आपका टॉपिक है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। यानी कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने ये कहा कि बुद्धि केवल एक प्रकार की नहीं होती बल्कि कई प्रकार की बुद्धि होती है। फिर इन्होंने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए, जैसे कि जो मनोवैज्ञानिक बिने हैं उन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि बुद्धि एक कारक होती है। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, ये इसमें से स्पीयरमैन आए, उन्होंने कहा बुद्धि द्विकारक होती है। फिर क्या हुआ, फिर आगे थार्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया और गार्डनर ने अपना बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया और स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का सिद्धांत दिया। तो इस प्रकार के सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मतानुसार अलग अलग बुद्धि के प्रकार बताए और अपने अपने सिद्धांत दिए। इनसे संबंधित एमसीक्यूज आप करेंगे जिसमें आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो इंग्लिश स्ट्रीम के बच्चे हैं वो इंग्लिश अच्छे से समझ पाएंगे और जो हिंदी के हैं वो अच्छे से हिंदी समझ पाएंगे। आप लोग बस ध्यान से स्टडी करते रहिए इसी के द्वारा, और बाकी आपको कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आपको अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहिए, बार बार देखते रहिए, तो आपका आराम से टेट का जो पेपर है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको लगेगा भी नहीं कि आपने टेट का एग्ज़ाम दिया। और इसको बहुत सारे लोगों ने इतना भयानक बना दिया है कि ऐसे लगता है जैसे कितना बड़ा पेपर आएगा, कितना आईएएस लेवल का पेपर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। जो एक होता नहीं है कि एक लेबल लग जाता है, तो वो एक लेबल बस आपको चाहिए कि हाँ आप टेट किए हुए हैं और आप वैकेंसी ये जो आपकी आ रही है उसके लिए आप योग्य हैं। बस इससे अधिक कुछ नहीं है। ऐसा पेपर बहुत कठिन नहीं आता है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। बस थोड़ी सी समझ की आवश्यकता होती है कि आप टॉपिक को अच्छे से समझ लें। तो चलिए शुरू करते हैं आपके एमसीक्यूज। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड? ए, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। वन हु हैज़ द एबिलिटी टू कर्न लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली। बी, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है। वन हु हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड एप्रोप्रिएटली। सी, वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है। वन हु थिंक्स एब्स्ट्रैक्टली। डी, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन न्यू एनवायरमेंट्स। तो आपका राइट आंसर होगा ए नंबर, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। यानी जो बच्चे रटने की क्षमता रखते हैं, जो बच्चे रट कर क्वेश्चन तैयार करते हैं, उनको बुद्धिमान नहीं कहा जाता है। तो आपका ये होगा वन हु हैज़ द एबिलिटी टू कम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली। ए नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? अ चाइल्ड मेंटल एज इज 12 ईयर एंड क्रॉनिकल एज इज 10 ईयर्स। व्हाट विल बी हिज और हर IQ? तो आपके ऑप्शंस दिए हैं 110, बी 100, सी 120, डी 83। तो आपका राइट आंसर होगा 120 यानी 120। नेक्स्ट है आपका, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल उसका 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। अ चाइल्ड हुज IQ इज 105 will be classified as a श्रेष्ठ बुद्धि सुपीरियर इंटेलिजेंस, बी सामान्य से अधिक बुद्धि एवरेज इंटेलिजेंस, सी सामान्य बुद्धि नॉर्मल इंटेलिजेंस, सी मंद बुद्धि डल इंटेलिजेंस। तो आपका राइट आंसर होगा सामान्य बुद्धि यानी नॉर्मल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। All of the following are types of intelligence suggested by Howard Gardner except
इसमें ए भाषा लिंग्विस्टिक, बी सृजनात्मक क्रिएटिविटी, सी अंतर्वैयक्तिक कौशल इंटरपर्सनल स्किल, डी अंतःवैयक्तिक संबंध। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। ये इनके इसमें शामिल नहीं है, जो गार्डनर ने बताया है उसमें ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से यानी 90 से 110 के मध्य है, वह है अ चाइल्ड हुज IQ इज बिटवीन 90 एंड 110 इज अ सामान्य बुद्धि एवरेज इंटेलिजेंस, बी प्रखर बुद्धि वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस, सी उत्कृष्ट बुद्धि सुपीरियर इंटेलिजेंस, डी प्रतिभाशाली जीनियस। तो आपका राइट आंसर होगा सामान्य बुद्धि यानी एवरेज इंटेलिजेंस। आपका राइट है ए। नेक्स्ट है आपका संक्षिप्त रूप से PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। द एब्रिविएशन PSR रिलेटेड टू डेवलपमेंट स्टैंड्स फॉर ए समस्या हल तार्किकता एवं आंकिक क्षमता, बी समस्या हल संबंध और आंकिक क्षमता प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेशनशिप एंड न्यूमरेसी, सी बौद्धिक क्षमता तार्किकता और आंकिक क्षमता परसेप्चुअल स्किल रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, डी बौद्धिक क्षमता तार्किकता और अंक ज्ञान परसेप्चुअल स्किल रिलेशनशिप एंड नंबर्स। तो आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर है आपका समस्या हल तार्किकता व आंकिक क्षमता यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। ए नंबर है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? गार्डनर फॉर्मुलेटेड अ लिस्ट ऑफ 7 इंटेलिजेंसेस विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। ए स्थान संबंधी बुद्धि, बी भावनात्मक बुद्धि यानी आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, डी भाषात्मक बुद्धि। तो आपका बी नंबर राइट होगा, भावनात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटेलिजेंस? ए समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट। बी सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। सी संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। तो आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट है आपका निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को चिन्हित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आइडेंटिफाइज द 4 स्टेजेस ऑफ अ चाइल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट? ए इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, इरिक्सन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी। बी फ्रॉइड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, फ्रॉइड्स साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। सी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जीन पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। डी कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस सपोर्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस? ए नियम प्रतिकूल सिद्धांत। बी गिलफोर्ड की बुद्धि का सिद्धांत, गिलफोर्ड्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सी स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी। डी बर्नोन का पदानुक्रम सिद्धांत, बर्नोन्स हायरार्किकल थ्योरी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, ये सी नंबर आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी। Ramesh and Ankit have the same IQ of 120. Ramesh is 2 years younger than Ankit. If Ankit is 12 years old, then the mental age of Ramesh will be A 9 वर्ष, B 10 years, C 12 years, D 14 years। तो इसका आपका राइट आंसर होगा 12 वर्ष यानी 12 years। नेक्स्ट है आपका बुद्धि लब्धि IQ मापन के जन्मदाता हैं। द फाउंडर ऑफ IQ मेजरमेंट इज A स्टर्न, B बिने, C टर्मैन, D इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा टर्मैन। ये आपका C नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ बुद्धि लब्धि कितनी होती है? व्हाट इज द IQ ऑफ इडियट प्रोफाउंडली रिटायर्ड चाइल्ड? A 111 to 120 यानी 111 से 120 तक, B 81 से 110 यानी 81 to 110, C 71 to 80 71 से 80, D 71 से कम बिलो 71। तो आपका होगा बिलो 71। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 71 से कम, यानी जो मूर्ख बच्चा होता है उसकी बुद्धि लब्धि 71 से कम होगी। नेक्स्ट, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ द मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज A मैकडूगल, B टर्मैन, C थॉर्नडाइक, D बर्ड। तो आपका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक, यानी C नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन का पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? A बुद्धि, B सृजनात्मकता, C बुद्धि एवं सृजनात्मकता, D इनमें से कोई नहीं। तो आपका होगा बुद्धि एवं सृजनात्मकता। C नंबर आपका राइट आंसर है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। बालक प्रसंगबोध परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। इन द चिल्ड्रंस एप्रोप्रिएशन टेस्ट कार्ड्स हैव रिप्लेस्ड A सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, B लोगों के स्थान पर जानवरों को, एनिमल्स फॉर पीपल, C पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वुमेन फॉर मैन, D वयस्क के स्थान पर बालकों को, चिल्ड्रन फॉर एडल्ट्स। तो आपका राइट आंसर होगा बालक लोगों के स्थान पर जानवरों को। इसका आपका होगा B नंबर। B नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है? रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टेस्ट? असमूह बुद्धि लब्धि लब्धांक, नॉन ग्रुप IQ, B व्यक्तित्व पर्सनालिटी, C मौखिक बुद्धि लब्धांक वर्बल IQ, D संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक कल्चर फ्री IQ। तो आपका राइट आंसर होगा D नंबर, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धि लब्धांक यानी कल्चर फ्री IQ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विद्यार्थियों को वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन IQ है मतलब आपका ब्लैंक देयर सेल्फ स्टीम एंड ब्लैंक देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। A घटाता घटाता डिक्रीज, B घटाता प्रभावित नहीं करता, डिक्रीज डज नॉट अफेक्ट, C बढ़ाता घटाता इंक्रीज डिक्रीजेज, D बढ़ाता बढ़ाता इंक्रीजेज।
तो आपका राइट आंसर होगा घटाता, प्रभावित नहीं करता, यानी डिक्रीज डज नॉट अफेक्ट। बी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षिका विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है? अ टीचर यूज अ वैरायटी ऑफ टास्क टू cater to the different learning style of her learners. She is influenced by ए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। बी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। सी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर्स मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। डी वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोत्स्की सोशल कल्चर थ्योरी। तो आपका राइट आंसर होगा गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी गार्डनर्स मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। द एबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइज एंड क्लासीफाई ऑल वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, मिनरल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड। ए तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। बी प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। सी भाषिक बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। डी स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस। तो आपका राइट आंसर होगा प्राकृतिक बुद्धि, यानी नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। बी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। यह कथन किस पर आधारित है? मोस्ट पीपल हैव एवरेज इंटेलिजेंस। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन ए बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, इंटेलिजेंस एंड रेशियल डिफरेंसेस। बी बुद्धि के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। सी बुद्धि की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस। डी बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं, इंटेलिजेंस एंड जेंडर डिफरेंसेस। तो आपका राइट आंसर होगा बुद्धि के वितरण, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? ए धनात्मक पॉजिटिव, बी ऋणात्मक नेगेटिव, सी शून्य जीरो, डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर होगा धनात्मक, यानी पॉजिटिव। ए नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ए व्यक्तित्व, बी बुद्धि, सी सृजनात्मकता, डी अभिवृत्ति। ए पर्सनालिटी, बी इंटेलिजेंस, सी क्रिएटिविटी, डी एटीट्यूड। तो आपका राइट आंसर है बुद्धि, यानी भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है वो आपका बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है, उसके परीक्षण के लिए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस? ए बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली टैलेंट्स। बी ये रुझान खोजने में मदद करती हैं, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग प्रॉस्पेरिटीज। सी ये व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देती हैं, इट ओवर इम्फेसिस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। सी डी यह अनुभाविक साक्ष्यों का समर्थन नहीं करती, इट कैन नॉट बी सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल एविडेंस। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ए बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली टैलेंट्स। ए नंबर आपका राइट है। नेक्स्ट है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? हु गेव द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस? ए कैटल, बी गिलफोर्ड, सी थर्स्टन, डी स्पीयरमैन। तो आपका राइट आंसर होगा कैटल,
ए नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? ए डेविड बेचलर, बी एल्फ्रेड बिने, सी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो आपका राइट आंसर होगा, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी है। द फैक्टर इज जी इन स्पीयरमैन्स डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर ए वैश्विक बुद्धि ग्लोबल इंटेलिजेंस, बी आनुवांशिक बुद्धि जेनेटिक इंटेलिजेंस, सी उत्पादक बुद्धि जेनरेटिव इंटेलिजेंस, डी सामान्य बुद्धि जनरल इंटेलिजेंस। तो आपका राइट आंसर होगा सामान्य बुद्धि। इसका डी नंबर आपका राइट आंसर है, जनरल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है आपका, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? हार्वर्ड्स गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एम्फेसिस ए अनुबंधित कौशलों, बी सामान्य बुद्धि, सी सामान्य योग्यताओं, डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो आपका राइट आंसर होगा डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल। यानी वो ये कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का जो सिद्धांत है वो केवल एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती सामान्य तरीके की, बल्कि कई कौशलों का एक समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो आपका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। नेक्स्ट है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होगी? द IQ ऑफ चिल्ड्रन विद एवरेज इंटेलिजेंस विल बी बिटवीन 50 to 59, बी 70-89, सी 90-109, डी 110-129। आपका राइट आंसर होगा सी 90 to 109।